हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की बुक अ पैक्ट विद द सन के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज करेंगे। चैप्टर 1 का नेम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी कि दो पक्षियों की कहानी। इसके क्वेश्चन के आगे 4 ऑप्शन दिए होंगे। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द बर्ड लिव इन विद इट्स बेबीज? पक्षी अपने बच्चों के साथ कहाँ रहता था? इन अ रूम, एक कमरे में। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। इन अ टाउन, एक टाउन में। या फिर इन अ विलेज, एक गांव में। तो जैसा कि हमें कहानी के शुरू में ही पता चलता है कि जो मदर बर्ड है वो अपने बच्चों के साथ फॉरेस्ट में रहती थी। हाउ मैनी बेबीज डिड द बर्ड हैव? जो बर्ड थी उसके कितने बेबीज थे, कितने बच्चे थे? 1, 2, 3 या फिर 4? तो हमें पता है क्योंकि दो पक्षियों की कहानी है तो उसके बच्चे 2 थे। द बेबीज आर 2। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। द बेबी बर्ड्स गोट सेपरेटेड एज? बेबी बर्ड्स वो अलग अलग हो गए थे क्योंकि किस कारण से, क्या कारण था? द ऋषि टुक वन ऑफ देम? क्या ऋषि उनमें से एक को ले गया था? द मदर थ्रू वन ऑफ देम? क्या माँ ने उनमें से एक को फेंक दिया था? द किंग किल्ड वन ऑफ देम? क्या राजा ने उनमें से एक को मार दिया था? या फिर द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे? हवा ने उनको वहां से अलग कर दिया था। तो हम जानते हैं कि बहुत भयंकर तूफान आया था और उस तूफान में वे दोनों बेबी बर्ड अलग अलग सेपरेट हो गए थे। तो ऑप्शन डी, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, डैश लिव्ड इन द केव? केव में, गुफा में कौन रहता था? द लॉयंस, द रैबिट्स, द ऋषि, द रोबर्स? तो हमें पता है जहां पर पहला बर्ड जाकर के गिरा था वहां पर एक गुफा थी और गुफा में रोबर्स रहते थे, लुटेरे रहते थे। वेयर डिड द फर्स्ट बर्ड मेक हिज नेस्ट? पहले पक्षी ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? नियर द ऋषि आश्रम, ऋषि के आश्रम के पास। ऑन अ ट्री नियर द केव, गुफा के पास एक पेड़ पर। इन अ हाउस, एक घर में। या फिर वेयर द मदर लिव्ड, या फिर वहाँ पर जहाँ पर उनकी माँ रहती थी। तो हमें पता है कि पहला पक्षी रॉबर्स की केव के पास जाकर के गिरा था, तो उसने केव के पास एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था। वेयर डिड द सेकंड बर्ड मेक हिज नेस्ट? जो दूसरा पक्षी था उसने अपना घोंसला कहाँ बनाया? ओन अ ट्री नियर द ऋषि आश्रम। नियर द केव, गुफा के पास। इन अ हाउस, एक घर में। या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि पहले पक्षी ने तो केव के पास, गुफा के पास एक पेड़ पर बनाया था, लेकिन दूसरा पक्षी ऋषि के आश्रम के पास जाकर गिरा था, तो उस पक्षी ने ऋषि के आश्रम के पास ही एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। द मदर बर्ड वॉज डैश इन अ बिग स्टॉर्म? क्या हुआ मदर बर्ड के साथ? एक बड़े तूफान में क्या हुआ उसके साथ? सेफ्ड, बच गई। किल्ड, मर गई। फॉलन, गिर गई। या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आएगा, क्योंकि मदर बर्ड जो है वो मर गई थी, तो आएगा द मदर बर्ड वॉज किल्ड। द मदर बर्ड वॉज किल्ड इन अ बिग स्टॉर्म। द टू बेबीज ग्रू अप? जो दोनों बेबीज थे, दोनों
छोटे पक्षी थे उनका विकास कैसे हुआ, कैसे वो बड़े हुए। टू बी वाइल्ड, वो जंगली बन गए। टू बी गुड, वो अच्छे बन गए। इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, वे अलग अलग वातावरण में पले। या फिर इन द नेस्ट ऑफ एन अनदर बर्ड, या फिर किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में वे ग्रू अप हुए। तो हमें पता है कि दोनों अच्छे भी नहीं थे और दोनों बुरे भी नहीं थे। उन दोनों का पालन पोषण अलग अलग इन्वायरमेंट में हुआ था। द किंग गॉट अमेज्ड एज द बर्ड्स डैश, राजा हैरान हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि बर्ड्स कैसे थे? वर अगली, भद्दे दिखाई देते थे। लुक्ड अलाइक, एक जैसे दिखाई देते थे। डिड नॉट लुक द सेम, एक जैसे नहीं दिखाई देते थे। या शाउटेड एट हिम, या वे दोनों राजा पर चिल्लाए थे। तो आपका सही आंसर क्या होगा? लुक्ड अलाइक, क्योंकि वे एक दूसरे के जैसे ही दिखाई देते थे। पहले जो केव के पास बर्ड मिला था उसका कलर भी ब्राउन था, और फिर जो बर्ड ऋषि के आश्रम के पास मिला उसका कलर भी ब्राउन था। तो वे एक दूसरे के जैसे दिखाई देते थे। हु सेड वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, आपके चैप्टर में एक सेंटेंस है कि हर किसी को उसकी कंपनी से ही जाना जाता है। जैसी वह संगति रखता है उसी से वह जाना जाता है। तो ये बात किसने कही? द किंग, द मदर बर्ड, द ऋषि, या फिर द रोबर्स? तो रोबर्स ने तो ये बात कही नहीं थी, और राजा को तो ये बात कही गई थी, और मदर बर्ड मर चुकी थी। तो बचा कौन? ऋषि। तो ऋषि ने ये बात राजा को कही थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी संगति से ही जाना। वाई डिड द किंग कम टू द फॉरेस्ट, राजा फॉरेस्ट में क्यों आया? राजा जंगल में आया था तो किस लिए आया था? फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए। फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए। फॉर वर्शिपिंग, या पूजा करने के लिए। फॉर अ मेडिसन, या कोई दवाई ढूंढने आया था। तो आपको पता है क्योंकि राजा डियर के पीछे भागा था, हिरन के पीछे भागा था, इसका मतलब वो शिकार करने के लिए जंगल में आया था। What did the king see in the forest? राजा ने जंगल में क्या देखा? जब जंगल में हंटिंग के लिए आया था तो राजा ने क्या देखा? अ लॉयन, एक शेर को। अ डियर, एक हिरन को। अ बेयर, एक भालू को। या फिर अ वॉल्फ, एक भेड़िए को। तो हमें पता है कि राजा डियर के पीछे भागता भागता जंगल में खो गया था। तो राजा ने जंगल में क्या देखा? आ डियर। वाई डिड द किंग लूज हिज वे इन द फॉरेस्ट, राजा जंगल में अपना रास्ता क्यों भूल गया था? क्यों खो गया था उसका रास्ता? ही हैड गोन डीप इन टू द फॉरेस्ट, वह जंगल में बहुत गहन जंगल में चला गया था, जंगल में बहुत अंदर तक चला गया था। ही डिड नॉट नो द प्लेस, वह उस जंगल में उस स्थान को जानता नहीं था। हिज हॉर्स वेंट रोंग, उसका घोड़ा गलत दिशा में चला गया था। या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ऐसा तो नहीं था कि वो जंगल को नहीं जानता था और घोड़ा भी वो खुद ही राइड कर रहा था, खुद ही चला रहा था। तो मुख्य कारण क्या है कि जंगल में उसने अपना रास्ता भटक गया? क्योंकि वह घने जंगल में चला गया था, बहुत ज़्यादा अंदर जंगल के पहुंच गया था। Whom did the king see near the cave? गुफा के पास राजा ने किसको देखा? गुफा के पास एक पेड़ के नीचे राजा थक कर बैठ गया था, तो वहां पर उसने किसी को देखा। किसको देखा? अ सेंट, एक संत को। अ ब्राउन बर्ड, एक ब्राउन रंग के पक्षी को। अ लॉयन, एक शेर को। या फिर एक गार्ड, एक सुरक्षाकर्मी को। तो आपको पता है केव के पास उसने एक ब्राउन बर्ड को देखा था जो बचपन में वहाँ पर गिर गया था और केव के पास ही रहने लग गया था, जिसने ये भी कहा था कि आओ और इसको जल्दी से लूट लो। हु सेड, ये बात किसने कही? क्विक, हरी अप, कम एंड टेक हिज जूल्स एंड हिज हॉर्स, जल्दी करो, आओ
और उसके गहने, उसके आभूषण और उसके घोड़े को ले लो। किसने कही ये बात? तो ये बात तो उस पक्षी ने कही थी जो केव के पास रहता था, रोबर्स के पास रहता था। तो आपका ऑप्शन देखिए, द किंग, राजा ने कही। राजा ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि राजा के लिए तो ये बात कही गई थी। द ऋषि तो अपने आश्रम में भी नहीं थे और वह आश्रम के पास भी नहीं था। द गुड बर्ड, जो अच्छा पक्षी था, उसने कही हो, लेकिन अच्छा पक्षी तो ऋषि के आश्रम के पास रहता था। द विक्ड बर्ड, इसका मतलब है जो बुरा पक्षी था, जिसकी संगति बुरी थी, उसने ये बात कही। What did the king do when he heard the bird near the cave? राजा ने क्या किया जब उसने गुफा के पास बैठे हुए पक्षी को सुना? जब पक्षी ने कहा था कि आओ और इसको लूट लो, तब राजा ने क्या किया? He killed the bird, उसने पक्षी को मार दिया? ऐसा राजा ने बिल्कुल नहीं किया था। He went into the cave, वह गुफा के अंदर चला गया? राजा गुफा के अंदर भी नहीं गया। He rode away, वह भाग गया, अपने घोड़े पर बैठा और वहाँ से चला गया। He captured the bird, उसने पक्षी को पकड़ लिया। पक्षी को उसने पकड़ा भी नहीं था, उसने क्या किया था? अपने घोड़े पर बैठा था और वहाँ से चला गया था। वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है। Who said and to whom, किसने ये बात कही और किसको कही? तो हमें देखने से ही लगता है कि ये स्वागत किया जा रहा है। जो अच्छा पक्षी था उसने ये बात कही थी, और कही किसको थी? राजा को, क्योंकि राजा पहले गुफा के पास था, वहाँ से भाग करके वह आश्रम के पास आ गया। द ऋषि टू द किंग, ऋषि ने राजा को कही? बिल्कुल नहीं। द किंग टू द बर्ड, राजा ने पक्षी को कही? ऐसा भी नहीं है। द गुड ब्राउन बर्ड टू द किंग, अच्छे ब्राउन रंग के पक्षी ने राजा को कही। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि गुड ब्राउन बर्ड टू द ऋषि, अच्छे पक्षी ने ऋषि को तो ये बात कही नहीं थी, ऋषि तो वहाँ थे ही नहीं। तो वहाँ पर कौन आया था? वहाँ पर राजा आया था, इसलिए गुड ब्राउन बर्ड ने राजा को ये बात कही। हु आस्क्ड द किंग टू शेयर हिज फूड, राजा को किसने कहा था कि आओ और आप मेरा फूड शेयर करो? द बर्ड, बर्ड ने कहा था। द रोबर्स, लुटेरों ने कहा था। द ऋषि ने कहा था, या फिर द गार्ड, सुरक्षाकर्मी ने कहा था? तो हमें पता है रोबर्स के साथ तो राजा की बात नहीं हुई, पक्षी ने ऐसी बात कही नहीं, गार्ड इसमें कोई था नहीं। तो बात किसने कही? ऋषि ने, क्योंकि राजा बहुत थक गया था, तब उसने राजा को कहा था कि आओ और आप मेरा फूड शेयर करो। हु टोल्ड द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स टू द किंग, राजा को दो पक्षियों की कहानी किसने बताई? तो हमें पता है जब राजा ऋषि के आश्रम में गया तो दोनों पक्षियों की कहानी राजा को ऋषि ने बताई, क्योंकि राजा बहुत हैरान था कि इस जंगल में बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं। तो द ऋषि, द बर्ड, द डियर, या फिर द रोबर्स। तो बर्ड ने तो केवल इतना बताया था कि वो जो पक्षी केव के पास है वह मेरा भाई है, उसने और कुछ नहीं बताया था। और डियर, हिरन तो भाग गया था, रोबर्स के साथ राजा की बात नहीं हुई, तो किसने बताया? ऋषि ने राजा को ये बात बताई। हु टेक केयर ऑफ द टू लिटिल बर्ड्स, उन दोनों छोटे छोटे पक्षियों की केयर किसने की? केयर कौन करता है बच्चों की? उनके मम्मी पापा करते हैं, लेकिन इसमें किसने की? मदर बर्ड, फादर बर्ड, द रोबर्स, द किंग। तो आपको पता है मदर बर्ड जो बाद में मर गई थी तूफान में, उसने अपने दोनों बच्चों की केयर की थी। What hit the nest and killed the mother bird, नेस्ट को किसने हिट किया और मदर बर्ड को किसने मार दिया? कैसे मरी? जब तूफान आया था तो जिस पेड़ पर मदर बर्ड ने अपना घोंसला बनाया हुआ था, नेस्ट बनाया हुआ था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी ब्रांच, टहनी गिर गई थी, जिसकी वजह से नेस्ट, घोंसला बर्बाद हो गया था और मदर बर्ड मर गई थी। तो देखिए ऑप्शन, आ हैवी ब्रांच, आ बिग ट्री, द विंड, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हवा चली थी लेकिन नेस्ट के ऊपर तो एक हैवी ब्रांच ही गिरी थी, वो हवा ने गिराई थी। बड़े बड़े पेड़, बड़ा पेड़ तो पहले ही गिर गया था जिस पर उनका घोंसला बना हुआ था,
और घोंसले के ऊपर एक बड़ी सी ब्रांच गिर गई थी, जिसकी वजह से मदर बर्ड मर गई। वेयर डिड द किंग सिट डाउन इन द फॉरेस्ट? जंगल में राजा कहाँ पर बैठा? जब वो जंगल में गया था, डियर के पीछे अपना रास्ता भटक गया था, तब कहाँ बैठा था? इनसाइड द केव, गुफा के अंदर? बिल्कुल नहीं, गुफा के अंदर तो वो गया ही नहीं। ऑन अ रॉक, एक चट्टान पे? बिल्कुल नहीं। नियर अ लेक, एक झील के किनारे? झील का पूरी कहानी में कोई भी जिक्र नहीं है। अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, और उस पेड़ के नीचे जहाँ पर बूढ़े पक्षी ने, विक्ड ब्राउन बर्ड ने उसको लूटने के लिए कहा था। तो राजा कहाँ पर बैठा? जंगल में राजा एक पेड़ के नीचे बैठा। What was the color of the birds? बर्ड्स का कलर क्या है? आप सभी को पता है, बर्ड्स का कलर ना तो ब्लैक है, ना ग्रे है, ना रेड है। कैसा कलर है बर्ड्स का? बर्ड्स का कलर ब्राउन है। Who welcomed the king in the आश्रम? आश्रम में राजा का स्वागत किसने किया? यह भी आपको पता है कि एक ब्राउन बर्ड ने किया था। अ गर्ल, लड़की ने नहीं किया। अ गार्ड, सुरक्षाकर्मी ने नहीं किया। अ ब्राउन बर्ड, एक ब्राउन बर्ड ने उसका स्वागत किया था, क्योंकि उसकी संगति बहुत ही अच्छी थी। उसकी संगति एक ऋषि की थी। नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, तो एक ब्राउन बर्ड है जिसने राजा का आश्रम में स्वागत किया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। भाई ये पक्षी उस दूसरे पक्षी की तरह दिखाई देता है जो गुफा के बाहर था। हु सैड, किसने कही ये बात? बर्ड को गुफा के बाहर किसने देखा था? राजा ने। तो ये बात किसने कही? राजा ने, द किंग। क्योंकि गार्ड इसमें है नहीं, ऋषि ने ये बात कही नहीं है। द रोबर, रोबर्स के साथ तो बात राजा की हुई ही नहीं। तो ये बात किसने कही कि ये पक्षी गुफा के बाहर बैठे हुए पक्षी की तरह दिखाई देता है? ये बात किसने कही? ये बात कही है किंग ने, राजा ने। वेयर डिड द रोबर्स लिव? रोबर्स कहाँ रहते थे? लुटेरे कहाँ रहते थे? इन एन आश्रम। आश्रम में तो ऋषि रहते थे, तो आश्रम में नहीं। इन अ केव, एक गुफा में। बिल्कुल सही आंसर है कि वे एक गुफा में रहते थे, क्योंकि गुफा के पास ही हमें बेकार, गंदे वाला, बुरा ब्राउन पक्षी मिला था। ओना हिल, पहाड़ी का कोई जिक्र ही नहीं है। अंडर अ ट्री, ट्री के नीचे तो राजा बैठा था। तो रॉबर्स कहाँ रहते थे? वो गुफा में रहते थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट? फॉरेस्ट, जंगल का क्या मतलब है? प्लांट, पौधा। पौधा तो कहीं भी हो सकता है। बुशिस, झाड़ियाँ। केव, गुफा, या फिर जंगल। तो इसका सही आंसर है जंगल। फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट को जंगल भी कहते हैं। व्हाट इज द फुल ऑफ सरप्राइजेस? सरप्राइजेस से क्या भरा हुआ था? जहां पे एक से एक हैरान करने वाली चीजें हों। क्या चीज उससे भरी हुई थी? द टेम्पल, मंदिर। द केव, गुफा। द फॉरेस्ट, जंगल। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये बात राजा कहता है कि ये जंगल जो है वो फुल ऑफ सरप्राइजेस है। तो इसका सही आंसर है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत सारी अजीब चीज़ें हो रही थी। उसमें अच्छा पक्षी भी मिला था, गंदा पक्षी भी मिला था। इस प्रकार से सरप्राइजेस से भरा हुआ जंगल था। ये जो कहानी है जिसके हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? द नेम ऑफ द स्टोरी इज, क्या नाम है इसका? आपको पता है इसका नाम? अ टेल ऑफ टू रैबिट्स, दो रैबिट्स की कहानी। रैबिट्स का बिल्कुल इसमें जिक्र नहीं है। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। द किंग एंड द बर्ड्स, द ऋषि एंड द बर्ड्स। तो ये दो पक्षियों की कहानी है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। लास्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द बर्ड हैव इट्स नेस्ट? पक्षी का अपना घोंसला कहाँ था? इन अ हाउस, एक घर में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें तो जंगल की बात हो रही है। इन अ शॉर्ट ट्री, एक छोटे पेड़ पर? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसका घर तो बहुत बड़े पेड़ पर था। इन अ टॉल ट्री, बिल्कुल सही, एक बड़े पेड़ पर उसका घोंसला था। ऑल ऑफ दीज, ये सभी तो हो नहीं सकते, क्योंकि घर में उसका घर नहीं था, उसका घोंसला नहीं था। एक छोटे पेड़ पर भी नहीं था, और ये एक टॉल ट्री पर था।
इस प्रकार से हमारे एमसीक्यूज समाप्त होते हैं। आई होप आपको सभी एमसीक्यूज अच्छे से आ गए होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर लिखिए। रेड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके लिए रेड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।